हेलो, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कि छठ माता का पर्व आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, कि हमारे बिहार का बहुत बड़ा महापर्व है। तो चलिए, इस पर्व के बाद आप सभी लोग है ना निश्चिंत हो गए होंगे। तो आज से फिर से हम सभी लोग आज क्लास को शुरू करते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बाबू, आज आप सभी बच्चे के लिए ये जो आपका है बिहार बोर्ड 2026 के लिए जो एग्जाम देने वाले के बच्चे हैं, अभी कंटिन्यू में 10th में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो सब्जेक्टिव प्रश्न आपको देने का प्रयास कर रहा था बाबू। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 का कुछ आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने मैं बताने वाला हूं। तो बड़ा ध्यान से इसको देखना है, समझना है और इसे कंप्लीट अपने माइंड में करना है, क्योंकि अगर इसे कंप्लीट रखेंगे तो याद रखिएगा संस्कृत में नंबर बड़ा कम करता है अगर आप सही तरीके से लिखे तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसको आज हम लोग शुरू करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, आपको पता है ना। शुरू करने से पहले हम सब एक छोटा सा लाइन के साथ शुरुआत करें, क्योंकि जिंदगी में याद रखिएगा बड़ा बनने के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए है ना, छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है, छोटी छोटी सीढ़ियों को आगे पार करना पड़ता है, तब जाके एक बड़ा सफलता मिलता है। तो दोस्त इसी शब्द के अनुसार, इसी के अनुसार एक छोटा सा लाइन है, जो उस लाइन में ऑप्शन बोलना चाहूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसे फीडबैक कमेंट में जरूर अपना दीजिएगा। वो बोला जाता है कि यूं ही नहीं मिलती सफलता। क्या बोलते हैं कि यूं ही नहीं मिलती सफलता, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया अपना आशियाना, तो चिड़िया बोलती है कि भरनी पड़ती है उड़ान, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार और बार बार तिनका उठाना पड़ता है, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। दोस्त उसी प्रकार से हम सभी के जिंदगी में सफल बनते समय, आगे बढ़ने के लिए, सफल बनने के लिए एक छोटी छोटी तिनका, तिनका बोलने के मतलब एक छोटी छोटी शब्दों का उच्चारण, एक छोटी छोटी लाइन सीखने के बाद एक लाइन में एक बड़ा सेंटेंस बन जाता है, एक बड़ा वाक्य बन जाता है। उसी प्रकार से एक एक सब्जेक्ट को कवर कर करके आप जिंदगी में एक बहुत बड़े ज्ञानी आप बन सकते हैं। आप अपने रिजल्ट की ओर बहुत अग्रसर हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को आप पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहला बाबू इस चैप्टर को है, जिस चैप्टर का आपका नाम है संस्कृत साहित्य का लेखिका। क्या बाबू? संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर नंबर आपका 4 है, जिसका सबसे पहला प्रश्न बाबू कुछ आपका इस प्रकार आपका है। क्या है? तो संस्कृत का चैप्टर नंबर आपका 4, जिसका आपका चैप्टर नेम आपका है संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसका प्रश्न नंबर आपका 1 कुछ इस प्रकार से है। क्या प्रश्न आपका है बाबू? तो प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से यह है कि क्या प्रश्न बाबू, चलिए देखते हम लोग इसको कि क्या है कि सर्व शुक्ला, क्या बोला गया है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इस गाने में सर्व शुक्ला जो बोला गया बाबू, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और ऐसा उन्हें क्यों कहा गया है, एक आपको इसका मतलब आपको इसमें बताना है। तो चलिए हम लोग इस पाठ के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या वो तो सर्व शुक्ला, क्या वो तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयवाड़ा को कहा गया है। किसको कहा गया? तो विजयवाड़ा को। किसका कहा? तो विजयवाड़ा को कहा गया है, क्योंकि इसमें जो लौकिक है, क्या है कि लौकिक संस्कृत में विजयाना की भूमिका बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है। क्या? बिल्कुल बहुत ही सराहनीय है। इसलिए इन्हें क्या कहा गया? तो बाबू तो क्या बोला गया? तो सर्व शुक्ला को सरस्वती का क्या कहा गया? तो सरस्वती विजयवाड़ा को कहा गया, सरस्वती कहा गया है, क्योंकि उसके पदों की जो क्या है बाबू, पदों क्या है? तो सौष्ठवता, जो सौष्ठवता देखने में बनती है एक क्या है? असाधारण, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल असाधारण छोटा सा लेखिका की क्या तो प्रकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला, क्या बोला हो? तो सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। विजयाना श्याम वर्ण की थी, विजानो था उस श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका जो कृतियां थी बाबू, वो कृतियां क्या है? तो ज्योतिमय हो गई थी। क्या होता है? तो ज्योतिमय थी। नील कमल की जो पंखुड़ियां थी बाबू, वो नील कमल की पंखुड़ियों की तरह विजयारा अपनी रचना में अद्भुत लेखन कला की जो आभा बिखेरती है, इसलिए उन्हें
क्या कहा जाता है, तो शुक्ला सरस्वती कहा जाता है, यानी सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता उनको है। अगला कुछ इस प्रकार से आपका, चलिए देखते हैं इसको। अगला क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा इसमें प्रश्न नंबर 2 की इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। यानी ये जो हम लोग पाठ पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका, तो इस पाठ को पढ़ने से हम लोग को क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है इसको पढ़ने से। क्योंकि हर एक लॉजिक, हर एक शब्द पढ़ने से पहले जब पढ़ते हैं तो उसको हम लोग के मतलब निकालते हैं कि क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो क्या हम लोगों को मैसेज मिलना चाह रहे हैं इस माध्यम से। तो देखते हैं इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में क्या होता है, कि इस पाठ में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान होता है, कितना बड़ा अहम भूमिका इसमें होता है, जो कि वैदिक युग से आधुनिक समय, वैदिक युग तो पहले के समय से लेकर के आज के समय तक, वैदिक युग तक लेखिकाएं, कवित्री, लेखिकाएं संस्कृत साहित्य के क्या है सो संवर्धन में अतुलनीय क्या है तो सहभागिता प्रदान कर रही है। अतुलनीय बाबू, जिसका कोई तुलना नहीं है, अपनी क्षमता अनुसार या अपनी योग्यता अनुसार जिसकी कोई तुलना नहीं है, आज वो लोग इसमें भी भागीदारी ले रहे हैं और अपने क्या करे बाबू तो सहभागिता प्रदान कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। और संस्कृत लेखिकाओं की, ये जो संस्कृत के लेखिकाएं हैं वो संस्कृत लेखिकाओं की सुदीर्घ परंपरा है, ये पहले से बहुत बड़ा ये परंपरा है, जिसमें संस्कृत भाषा के क्या हो तो उन्नयन एवं क्या है तो प्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रही है, यानी पुरुषों के साथ साथ पुरुषों के बराबरी में आज हमारी महिलाएं भी चल रही हैं। ये इस माध्यम से हमको सीखने को मिल रहा है, यह संदेश मिल रहा है कि आज हम जिस युग में हैं, क्योंकि वैदिक युग से लेकर के आज के आधुनिक युग तक सभी महिलाएं, सभी लेखिका, सभी कवित्राएं जो कवि लिख रही हैं, उन लोगों के लिए भी, उन लोगों भी आज कदम से कदम मिलाकर चल रही है और पुरुषों के साथ साथ है ना वो लोग भी आगे बढ़ रही हैं, वो लोग हमारे समाज को आगे बढ़ाने में आज मदद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कुछ आपका इस प्रकार हो कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जो आपका है वो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय देना है कि यह पाठ क्या है, किस तरीके का है। तो चलिए देखते हैं इसका कि संस्कृत की सेवा, जो संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है बाबू, उसी प्रकार आज महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। मैंने पीछे में भी कहा था और इसमें भी बार कर रहा हूं, क्या बाबू की जो हमारी आज की महिलाएं जो थी वो क्या बाबू तो संस्कृत सेवक, संस्कृत की जो सेवा होता है वो जिस प्रकार से पुरुषों ने किया बाबू, उसी प्रकार से आज हमारी महिलाओं ने भी इस संस्कृत को सेवा करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। और वो लोग भी आज तरह वैदिक युग से लेकर के आज की युग तक उसमें भाग लिए हैं, शामिल है, जो कि प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है, प्राय इसकी उपेक्षा हुई है। क्या उपेक्षा हुई कि प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाएं, जितने सारे लेखिकाएं हैं उन लेखिकाओं को उल्लेख किया गया है और उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में बिल्कुल अमर है, क्योंकि आज उन्होंने जो योगदान दिए हैं, आज उन्होंने जो हमारी संस्कृत के लिए करके गए हैं वो हम लोग के लिए बहुत अतुलनीय, उनका तुलना नहीं है, उनका हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आज प्राचीन युग से, वैदिक युग से लेकर के आज की युग तक उन्होंने जो रचना किया है, आज की युग का जो योगदान दिया उन्होंने, वो बहुत बड़ा सराहनीय है। जो उनको बहुत सारे ऐसे संस्कृत लेखिकाएं हैं जिनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, बताया गया है, जो कि उनका जो बताने के बाद उनका जो आज का जो है बाबू वो क्या है, अमर है। भले वो आज रहे या ना रहे, लेकिन आज उनकी नाम इस धरती पर इस युग में बिल्कुल अमर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 में। क्या होगी शास्त्र में, ध्यान रखिएगा किससे बात कर रहे हो, तो इस शास्त्र में क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें है कि शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में क्या है तो वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान चर्चा करना है, उनका क्या योगदान इनमें रहा है ना, उन योगदान का इसमें क्या करना है चर्चा करके बताना है। तो क्या योगदान रहा है, तो वैदिक काल में शास्त्र लेखन एवं रचना संरक्षण में पुरुषों की तरह, ध्यान रखिएगा बार इस बात को रिपीट हो रहा है कि पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है। और ऋग्वेद में 24 क्या हो तो जो ऋग्वेद हमारा था उस ऋग्वेद में टोटल बाबू 24 और अर्थवेद में टोटल 5 महिलाओं का योगदान था। कितना का, ध्यान दीजिएगा, ध्यान फिर से
कितना बोल रहा हूं? तो इसमें टोटल 5 महिलाएं और ऋग्वेद में कितना था? तो 24 महिलाओं ने इसका क्या किया? वो तो योगदान दिया है। जो कि कौन कौन थे? तो यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और कौन था? तो वागाम भृणी। कौन था? तो वागाम भृणी वैदिक कालीन ऋषिकाएं भी मंत्रों की क्या तो दर्शिकाएं थी। इन सभी भी इसका क्या थे? तो दर्शक थे, दर्शिकाएं इसका भी थे। नेक्स्ट आपका इसमें कि संस्कृत साहित्य में, किसमें? तो संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का चर्चा वर्णन करना। यानी दक्षिण भारत की जो महिलाएं थी इसमें उनका क्या योगदान रहा है, किस तरीके का इसमें उनका योगदान रहा है, इसमें हमको इस चीजों के बारे में जानना है। तो चलिए आप सब लोग जानते भी होंगे और एक बार देखते हैं। क्या वो? तो चालुक्य। क्या वो? तो चालुक्य वंश की महारानी, ध्यान रखिएगा। कौन हो? तो जो चालुक्य वंश था, उस चालुक्य वंश की जो महारानी थी जिसका क्या नाम होता? तो विजय। क्या नाम था? विजय भट्टिरिका। क्या होता? विजय भट्टिरिका ने क्या किया था? वो तो विजयान, क्या हुआ? तो विजयदान की क्या है? तो रचनाकार लौकिक सांस्कृतिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कि लगभग 40 दक्षिण, कितना हो? तो लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। यानी 40 लोग मिलकर के, कितना बाबू? तो 40 लोग मिलकर के 150 काव्यों की रचना की है दक्षिण भारत की महिलाएं ने। जो कि इन महिलाओं ने कौन कौन? तो गंगा देवी। कौन है? तो बाबू गंगा देवी है, तिरुमलंबा है। उसके बाद कौन है? तो बाबू शीला। कौन है? शीला भट्टारिका, देवकुमारी का, क्या हो? तो देवकुमारी का, रामभद्रम्बा आदि इस तरीके का प्रमुख महिलाएं हैं जिन्होंने इन 40 महिलाओं ने मिलकर के 150 काव्यों की रचना की है, जिनमें से इनकी रचनाएं पद में है। अब बहुत सारा पद में उनको लिखा गया है और पद में दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो ध्यान रखिएगा क्या है कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदान की चर्चा करना है। ये तो एक वो वैदिक काल के बताया आपको, और आप इसमें बताना है कि आधुनिक काल की महिलाएं, आज की महिलाएं जो है हमारी संस्कृत साहित्य में किस प्रकार का योगदान दे रहे हैं। तो आप सबको भी पता होगा कि जो पहले की महिलाएं थी और आज की महिलाएं हैं, उन लोगों में क्या समानता है। तो चलिए देखते हैं। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता, कौन हो? तो पंडिता क्षमाराव अति प्रसिद्ध है। कौन हो? तो जिनका नाम क्या? पंडिता क्षमाराव जो है वो अति प्रसिद्ध है, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि उन्होंने शंकर चरितम, कौन सा? तो शंकर चरितम, सत्याग्रह गीता, ध्यान रखिएगा। तीसरा है मीरा लहरी और चौथा है कथा मुक्तवानी। क्या हो? तो कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद, क्या तो हम क्या है? तो परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है, जिनका जो नाम है कौन हो? तो पंडिता क्षमाराव, जो अति प्रसिद्ध है, जो कई इस प्रकार को उन्होंने क्या किया? वो तो ग्रंथों की रचना किया, जिसका नामकरण इस प्रकार का था। वर्तमान काल में लेखन रथ, कौन हो? तो जो वर्तमान काल में जो लेखन रथ कवित्रियों ने पुष्पा, कौन हो? तो पुष्पा, दीक्षित, वनमाला, क्या तो भावकर, मिथिलेश कुमारी, क्या है? मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या हो? तो समृद्ध कर रही है, नया बना रही है, कुछ अच्छा कर रही है, उनका मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट आपको इस प्रकार का प्रश्न नंबर 7 में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखते चलेंगे। इसको आप स्क्रीन देना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि संस्कृत साहित्य में कैसा हो? तो ये जो हमारा संस्कृत साहित्य है, इस संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करना है कि इस संस्कृत साहित्य में जो विजयनगर राज्य का जो योगदान रहा वो किस प्रकार से रहा है, कैसा उनका योगदान रहा है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें वो कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने, यानी वहां के जो राज्य थे, राजाओं थे, उस राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए, यानी उसको बचाने के लिए प्रयास किए थे, और वे सर्व विदित हैं,
इनके अंतःपुर में भी संस्कृत क्या रचना में कुशल रानियां हुई, जिनमें से उनमें क्या है तो क्या वो पहला क्या इसमें है, इनमें कम क्या बाबू कंप नराय कौन है, कम नराय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी कौन थे तो तिरुम लंबा बहुत प्रसिद्ध थे, जो कि इसमें से इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली जितने सारे जो पद थे वो पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत गद्य बिल्कुल शोभित होता था और इसकी शोभा बढ़ जाता था, किसकी तो संस्कृत की। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बाबू क्या है कि संस्कृत साहित्य लेखिका क्या है तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है, यानी इसमें उन्होंने अपना क्या विचार दिया है, क्या विचार प्रकट करते हैं, क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं, देखते हैं। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया, क्या दिया गया बाबू तो चलिए हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं कि किस प्रकार से उनका बताया गया है। इसमें है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार यह है, क्या विचार है, विचार है कि प्राचीन काल से लेकर के आज तक की महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बार बार लेखक ने इस बात को रिपीट कर रहे हैं, क्या लेखक इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि प्राचीन काल से वैदिक काल से लेकर के आज तक की महिलाओं ने इस संस्कृत में बहुत बड़ा उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, दिए हैं। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। उन्होंने पहले बताया था कि टोटल कितना हो तो 40 महिलाओं ने मिलकर के 150 क्या लिखा था बहुत तो काव्यों को लिखने का काम किया था। उस काव्यों में है ना मात्र कितना 40 महिलाएं मिलकर के 150 काव्य लिखने का प्रयास किया था, इसलिए उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, अहम भूमिका है। चलिए इसका कुछ लास्ट इस प्रकार के है। नौवा इसमें बाबू की संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करना है कि लेखक इस पाठ के माध्यम से हमारे समाज में हम लोगों को, हम सभी विद्यार्थी को, हम सभी समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बाबू इसमें क्या कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के या पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है, बिल्कुल साफ सुथरा कहना है, क्या है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। ये नहीं कोई बोले कि नहीं सिर्फ महिलाएं की वजह से चल रहा है या कोई नहीं सिर्फ पुरुषों की वजह से चल रहा है, नहीं, ये दोनों का पारंपरिक सोच, दोनों के एक तनाव, दोनों को क्या बाबू ध्यान गया, पहले बोला दोनों को क्या योगदान, यानी दोनों का बिल्कुल सब ज्यादा योगदान है। दोनों को अपना अपना कर्मों का अपना कार्यों का योगदान रहता है। जो पुरुष कर सकता है वो पुरुष कर रहे हैं और जो महिलाएं कर सकती है वो महिलाएं कर रहे हैं। इन दोनों के पारस्परिक संबंध को मिला करके, दोनों को तनाव को मिला कर, दो तनाव में बोल सकते उसको, एकजुटता को मिला करके आज हमारी समाज की गाड़ी को आगे चला रहे, हमारी समाज को वो आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, ये लेखा का कहना है। दूसरी चीज कि साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। हमारे साहित्य में भी पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का मान सम्मान बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल सम्मान है ना। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। चर्चा है जिन्होंने साहित्य रूपी खजाने को भरने में अपना योगदान दिया है, यानी इस साहित्य को बड़ा करने में, इस साहित्य को बिल्कुल अच्छा बनाने में, आगे बढ़ाने में उन लोगों का योगदान है। जिन क्या क्या बोले उन लेखिकाओं को जिनको चर्चा ज्यादा है, जो प्रसिद्ध हैं, जो इस साहित्य के लिए बहुत कुछ गुजर गई हैं, बहुत सारी चीजें की हैं, उन लोगों की चर्चा इस पाठ में किया गया है। ये लेखक को कहना था। क्लियर है? तो चलिए इतना सारा पूरा आपको एक कंप्लीट हो जाता है। यानी इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 9 प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी वीवीआई था बाबू। आगे इसे आप देख लेंगे तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे सब तरीके से देखेंगे, याद करेंगे तो शायद आपको एग्जाम लेवल में आसान होगा, एग्जाम को क्रैक करने में आपका बहुत योगदान मिलेगा। तो चलिए जहां तक आपको कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू आप सभी को इतना सारा समय देने के लिए। आप सभी विद्यार्थियों को लेकर जितना मैं बोलूंगा फिर से इसके सही तरीके से आप जरूर पढ़े, रिवीजन करें, याद करें और अपने एग्जाम लेवल को बिल्कुल और भी आसान बनाएं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले बार। तो जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब ढेर सारा मन लगा के पढ़िए। ओके, जय हिंद।